ठंड का मौसम आ चुका था। जंगल की हरियाली बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं बर्फ के भार से झुक गई थी। सूरज भी अक्सर बादलों के पीछे छिपा रहता, जिससे जंगल में ठंड और गहरी हो गई थी। इस कठिन समय में टोनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपने दो बच्चों मोनू और सोनू के साथ एक घने पेड़ की खोखली शाखा में अपना घोंसला बनाए हुए थी। टोनी एक मेहनती और जिम्मेदार माँ थी। उसने अपने बच्चों को सर्दी के इस कठिन मौसम में बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। घोंसले में वह अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे गर्म रखती थी, लेकिन ठंड का यह समय केवल गर्मी का इंतजाम करने तक सीमित नहीं था। भोजन का अभाव भी टोनी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ठंड के मौसम में जंगल में अनाज और कीड़े मकोड़े मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टोनी को हर दिन दूर दूर तक उड़कर भोजन की तलाश करनी पड़ती थी। वह जानती थी कि अगर वह हार गई तो उसके बच्चों के लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। घोंसले में मोनू और सोनू हर समय अपनी माँ के लौटने का इंतजार करते। ठंड की वजह से वे घोंसले से बाहर नहीं जा सकते थे। टोनी ने उन्हें सिखाया था कि धैर्य रखना जरूरी है। मोनू, जो बड़ा था, अक्सर अपनी छोटी बहन सोनू को कहानियां सुनाता ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। सोनू ने एक दिन मोनू से पूछा, भैया, माँ हर रोज इतनी दूर क्यों जाती है? मोनू ने उसे समझाया, माँ हमारे लिए खाना लाने जाती है। वह बहुत बहादुर है। हमें उनकी मदद के लिए घोंसले में सुरक्षित रहना चाहिए। टोनी रोज सुबह घोंसले से निकलती और भोजन की तलाश में पूरे जंगल में भटकती। बर्फ के नीचे छिपे अनाज के दाने खोजना आसान नहीं था। कभी कभी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन ठंड इतनी तेज थी कि उड़ना भी मुश्किल हो रहा था। टोनी को दूर एक मैदान में कुछ अनाज के दाने दिखाई दिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं ने उसकी उड़ान को मुश्किल बना दिया और उसे रास्ते में एक बाज ने देख लिया। बाज ने टोनी को अपना शिकार बनाने के लिए पीछा किया। टोनी ने अपनी चतुराई और तेज उड़ान का इस्तेमाल किया और किसी तरह उस बाज से बचकर अनाज के दाने तक पहुंच गई। उसने दाने अपनी चोंच में दबाए और जल्दी जल्दी घोंसले की ओर लौटने लगी। घोंसले में मोनू और सोनू भूख से कमजोर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को लौटते देखा, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। टोनी ने उनके लिए दाने रखे और उन्हें प्यार से सहलाया। उसने अपने पंख फैलाकर उन्हें गर्म किया और समझाया, सर्दी कितनी भी कठिन हो, हमें एक दूसरे का सहारा बनकर इसे पार करना होगा। ठंड के मौसम का एक और दिन था। बर्फबारी तेज हो गई थी और टोनी का घोंसला अब पूरी तरह से सफेद हो चुका था। ठंडी हवाएं इतनी तीव्र थी कि घोंसले के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा था। टोनी ने महसूस किया कि अगर वे यहीं रुके रहे तो घोंसला बर्फ में दब सकता है। उसने अपने बच्चों से कहा, हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। यह घोंसला अब सुरक्षित नहीं है। मोनू और सोनू डर गए। सोनू ने कहा, लेकिन माँ, इतनी ठंड में हम उड़ पाएंगे? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। टोनी अपने बच्चों को लेकर उड़ान भरी। ठंडी हवाएं उनके पंखों को कांपने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन टोनी अपने बच्चों की हिम्मत बनाए रखने के लिए लगातार उनसे बात करती रही। उन्होंने जंगल के दूसरी ओर एक बड़ा पेड़ देखा, जिसकी खोखल में उन्हें एक सुरक्षित जगह मिली। यह नया घोंसला थोड़ा बड़ा और सुरक्षित था। टोनी ने अपने बच्चों को अंदर बैठाया और वहां चारों ओर सूखी घास और पत्तों से गर्मी का इंतजाम किया। धीरे धीरे ठंड का मौसम खत्म होने लगा। सूरज ने फिर से अपनी किरणें फैलानी शुरू कर दी। बर्फ पिघलने लगी
और जंगल में जीवन लौटने लगा। टोनी के बच्चे अब घोंसले से बाहर निकलने लगे। उन्होंने पहली बार ताज़ी हवा और खुले आसमान का आनंद लिया।